आगे बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे लखनऊ में हाउस अरेस्ट हुए हैं। सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि बरेली की घटना की जानकारी के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बनाया गया था। आज हमें वहां जाना है, लेकिन उससे पहले ही हमारे घर के बाहर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। दारोगा का यह भी कहना है कि आपको घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है। बरेली के डीएम ने कहा है कि आपके यहां आने से माहौल बिगड़ेगा, आप यहां मत आइए। माता प्रसाद पांडे ने आरोप लगाया, हमारे जाने से माहौल नहीं खराब होता है, ये लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए हमें वहां जाने से रोक रहे हैं। पक्षीय है ना। समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी जिस तरीके से बरेली जाने की तैयारी में थे, लेकिन बरेली जाने के लिए रोक दिया गया है। सर, आप लोग बरेली जा रहे थे, आप लोगों को रोक दिया गया है, क्या हुआ है पूरा मामला? आप लोग बरेली जा रहे हैं? और देखिए, बरेली जा रहे थे तो हमको इन्होंने नोटिस दिया कि हमारे जाने से वहाँ माहौल ख़राब होगा। वहाँ 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है, बिना कलेक्टर के परमिशन के बरेली ज़िले में नहीं घुस सकते। यही कहा करके रोका, और हम इसलिए नहीं जा रहे थे कि माहौल ख़राब हो। हम जा रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा है, सही स्थिति क्या है, जनता के बीच में एक वर्ग विशेष बड़े पैमाने पर उत्पीड़ित किया जा रहा है, उसकी समस्या जानते और लाके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताते। आप लोगों को 2 नोटिस दिया गया है, अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिस दिया गया, दोनों नोटिसों में क्या ऐसा लिखा हुआ है? पहला नोटिस दरोगा ने दिया, चौकी इंचार्ज ने कि आप अपने घर में, आपको गिरफ्तार किया गया, एक तरह से आप घर से नहीं निकल सकते। सवेरे फिर एक नोटिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बरेली की आ गई कि आप यहाँ ना आए, यहाँ आपके आने से माहौल बिगड़ेगा। सवाल ये उठ रहा है जो बीजेपी लगातार करी कि जब प्रशासन ने कोई राजनीतिक एक्टिविटी के लिए रोक लगाई थी, किसी भी प्रकार से राजनीतिक एक्टिविटी के लिए रोक लगाई थी, तो आप लोग क्यों जाना चाह रहे थे? काहे राजनीतिक एक्टिविटी के? हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम राजनीतिक एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे, राजनीतिक एक्टिविटी करेंगे। ये तो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है कि हम आपको कहीं जाने से रोक रहे हैं। जिस तरीके से आप लोगों को संभल में भी नहीं जाने दिया गया था, उसके बाद बहराइच नहीं जाने दिया गया, अब बरेली नहीं जाने दिया गया, आगे इसको लेकर क्या रणनीति बनाई जाएगी? आगे क्या रणनीति? तो ये सरकार जो है अपने करतूतों को छिपाने के लिए प्रतिनिधिमंडल नहीं जाने देती है। और एक सवाल ये लगातार ये उठ रहा है, जिस तरीके से बरेली हिंसा हुई तो आपके जो अध्यक्ष हैं, आप लोगों ने कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं कहा कि आप लोग शांति बनाएं, तो ऐसा क्यों किया गया? लगातार बीजेपी इसको लेकर सवाल कर रही है। नहीं, हम लोगों ने कहा कि उपद्रव करो, हम लोगों तो नहीं कहा। तो आप लोगों ने शांति की भी अपील नहीं की? हम जाते तो वहाँ लोगों से मिलते, उनसे शांत बनाने की बात करते। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कौन सी ऐसी सच्चाई है जो आप उजागर करना चाह रहे हैं? क्या ऐसा सच्चाई? कैसे ये हो गया है, घटना कैसे हो गई, इसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, माता प्रसाद पांडे जी थे हमारे साथ, उनका कहना था कि हम सच्चाई उजागर करना चाहते, बस हम ये जानना चाहते थे कि घटना क्यों हुई, घटना का कारण क्या था, और उन्हें लगातार नोटिस दिया जा रहा है। और अब कहीं ना कहीं बरेली में हम कहीं ना जाएंगे, अभी भी वो इसको लेकर वो अड़े हुए हैं। कैमरामैन गौरव के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल 14 सदस्यीय वो बरेली जाने की तैयारी में था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं प्रशासन ने रोक दिया। प्रशासन ने कहा कि आप बिल्कुल बरेली नहीं जा सकते, अगर आप जाते हैं तो आपके कारण वहाँ पर माहौल ख़राब हो सकता है। इस समय हमारी मौजूदगी नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के आवास पर है। हम आप देखिए, इस समय मौजूदा समय हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से फोर्सेस लगाई गई हैं, और लगातार फोर्सेस की संख्या काफ़ी भारी संख्या पर लगाई गई। सुबह से ही यहाँ पर भारी फोर्स तैनात की गए हैं और एसीपी मौजूद हैं, और लगातार उन्हें नोटिस दिया गया। पहला नोटिस जो चौकी इंचार्ज हैं उनके द्वारा उन्हें रिसीव कराया गया था, दूसरा नोटिस डीएम बरेली द्वारा नोटिस रिसीव कराया गया। और इस नोटिस में साफ लिखा गया है कि इस समय BNS एक्ट के 163 लगी हुई है, जिसके तहत आप नहीं जा सकते हैं अगर आप कहीं ना कहीं अपने घर पर रहें। और जो नेतृत्व कर रहे थे वो माता प्रसाद पांडे कर रहे थे। माता प्रसाद पांडे को घर में कहीं न उनके घर में रोक दिया गया, और हम दिखाना चाहेंगे, फिर एक बार कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं किस तरीके से भारी फोर्सेस मौजूद हैं मौके पर। और ये देखिए, माता प्रसाद पांडे अपने घर पर ही इस समय मौजूद हैं, और समाजवादी पार्टी के कई विधायक और कार्यकर्ता मौजूद हैं, और लगातार समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जब हमने समाजवादी पार्टी के नेता से बात की माता प्रसाद पांडे से, तो उनका कहना था साफ शब्दों में कि हम लोग जाते वहाँ पर सच जानते, अब हम सच को कहीं ना कहीं उजागर करते, और सच उजागर करने के लिए हम बरेली जाते, लेकिन मौजूदा समय में उन्हें बरेली जाने के लिए रोका गया। देखिए, उनके घर के बाहर देखिए, गाड़ी उनकी पूरी तरीके से तैयार थी। उनका अभी भी कहना है कि अगर उन्हें जाने दिया जाए वो ज़रूर जाएंगे, लेकिन जो
मौजूदा समय में उन्हें पूरी तरीके से रोक दिया गया। अभी भारी मात्रा में फोर्सेस लगाई गई हैं और एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, और जो 14 सदस्यीय जो दल है उनके घरों पर भी फोर्सेस लगा दी गई हैं और जो रास्ते में पूरी तरीके से पुलिस अलर्ट मोड पर है। और पुलिस का कहना है किसी भी तरीके से बरेली में किसी प्रकार से कोई राजनीतिक एक्टिविटी नहीं हो सकती। अगर कोई राजनीतिक एक्टिविटी करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन गौरव के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़।